एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेकर के आई हूँ एक न्यू सीरीज की एक्सप्लेनेशन। चाहे आप जिस भी मूड में हो ना, इस सीरीज को देख करके आप एकदम चेयरअप हो जाओगे। ये इतनी ज्यादा फनी एंटरटेनिंग है। ये हल्की फुल्की सी सीरीज आपके स्ट्रेस रिलीज का काम करेगी। यूट्यूब में इसके बहुत सारे फनी शॉर्ट्स वायरल हैं और मैं तो बस हमारी प्यारी सी मेल लीड की वॉइस सुन के ना पागल ही हो गई हूँ। क्या बताऊँ गाइज, ये इतनी ज्यादा क्यूट इसकी वॉइस है ना, इसे सुनते ही मेरा दिल खुश हो जाता है। चलिए बिना इसकी तारीफों को और पुल बांधे हम वीडियो को करते हैं शुरू। हमारा एपिसोड शुरू होता है हम एक छोटी सी कहानी को बताते हुए। इसमें जब दुनिया बनाई गई थी तो गॉड पांगो ने, इनके गॉड के नाम से ही मुझे हंसी आ रही है। खैर अब आगे बढ़ते हैं कि गॉड पांगो ने आसमान और जमीन को दो हिस्सों में बांटा और गॉडेस नोवा ने सारे लिविंग क्रिएचर्स को बनाया। में से उन्होंने ह्यूमंस को दिन के उजाले में बनाया और मॉन्स्टर्स को रात के अंधेरे में। उसी दिन से ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स साथ साथ खुशहाली से रहने लगे। इसी ईरा को ही इनोसेंस ऑफ ईरा कहा गया। इस वर्ल्ड की प्रोटेक्शन का जिम्मा एक रियल ड्रैगन को दिया जाता है जिसका नाम जेन लॉन्ग होता है। इन अचानक उस ड्रैगन के मर जाने से पूरी दुनिया में तबाही मच जाती है क्योंकि ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स एक दूसरे पे आरोप लगा रहे होते हैं उस ड्रैगन को मारने का। एक दूसरे को ही इस तबाही का जिम्मेदार मान रहे होते हैं। 1000 साल बीत चुके होते हैं और कुछ लोग अब भी ये मानते हैं रियल ड्रैगन जेन लॉन्ग एग्जिस्ट ही नहीं करते। इन कुछ लोगों का अब भी विश्वास है कि जेन लॉन्ग दोबारा पुनर्जन्म लेंगे, फिर इस दुनिया में ईरा ऑफ इनोसेंस फिर से कायम हो जाएगा। हमारी ये कहानी यही खत्म होती है। आगे हमें एक एग्जॉर्सिस्ट दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर हंटर होता है, इसका नाम शुई होता है और ये एक मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। उससे दूसरे मॉन्स्टर्स का पता पूछ रहा होता है। मॉन्स्टर के ना बताने पे वो इसे मार डालता है और दूसरे मॉन्स्टर की तलाश में निकल पड़ता है। सीन कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं एक कैट स्पिरिट को कि एक बैनर लगा रहा होता है जिसमें ऑन कैट गैंग में भर्ती चालू है लिखा होता है। हम उसके दो क्यूट से पेट रैबिट को देखते हैं जिसका नाम गोई और तुलसी होता है। हमें पूरी सीरीज में दिखेंगे और इनके आने से एक बहुत क्यूट सी साउंड आती है ट्विंग ट्विंग की। दोनों अपने मास्टर के लिए कैरेट लाए होते हैं। इसे देख वो कैट स्पिरिट कह रहा होता है कि मैं 1 महीने से वेजिटेरियन बना हुआ हूँ, मुझे फिश ला के दो। वो फिशिंग रॉड को लिए हुए प्रार्थना कर रहा होता है कि कैरेट टेस्टी नहीं होते हैं, अब ये नहीं खाना है, बस आज एक बड़ी सी मछली मेरे हाथ लग जाए। ये कहते हुए वो फिशिंग रॉड को पानी में फेंक देता है। दूसरी तरफ हमें उस पानी में एक महल दिखाया जाता है। में से उस स्पिरिट पर्ल में से एक तेज सी रोशनी बाहर निकलती हुई नजर आती है। वो रोशनी एक क्यूट सी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यही हमारी क्यूट सी मेल लीड होती है जो बता रही होती है 1000 की कल्टीवेशन के बाद फाइनली वो एक फिश फॉर्म में से ह्यूमन फॉर्म में आई है। और जैसे ही वो ह्यूमंस की 1000 विशेष को पूरा करेगी, रियल ड्रैगन जेन लॉन्ग बन जाएगी और फिर से इस वर्ल्ड को ईरा ऑफ इनोसेंस में ला देगी। उसके सामने उसी फिशिंग हुक में वो एक कीड़ों को देखती है जिसे खाने की कोशिश कर रही होती है। फिर उसे ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे परेशान करने की, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, कि वो पीछे पड़ जाती है। दूसरी तरफ वो कैट स्पिरिट अपने शिकार का इंतजार करते हुए ये सोच रहा होता है कि इन 2 रैबिटों को भी मुझे पालना है। अगर मेरी जियान कैट गैंग में किसी ने एडमिशन नहीं लिया तो मेरे खाने के ही वांदे हो जाएंगे। वो उस कीड़े को निगल लेती है और उसकी फिशिंग रॉड में फंस जाती है और वो कैट स्पिरिट उसे लेके चल पड़ता है वहाँ से, कहते हुए कि इस फिश को स्टीम करूँ या ग्रिल करूँ। वो हमारी बुद्धू मछली कह रही होती है कि स्टीम करोगे तो ज्यादा न्यूट्रिशियस रहेगा, लेकिन रोस्ट का आइडिया भी अच्छा है, लेकिन उसमें ना चिली पाउडर मत डालना, मुझे चिली से एलर्जी है। वो कैट स्पिरिट कह रहा होता है ये कौन मुझसे बातें कर रहा है। ये हम देखते हैं उस कैट स्पिरिट को जो उस फिश को पकाने की तैयारियों में लगा रहता है। दूसरी तरफ हमारी कार्प मछली सोच रही होती है क्या ये मुझे सचमुच खाने वाला है, उसे जल्दी भागने का सोचना पड़ेगा। लेकिन वो कैट स्पिरिट उसे रोकते हुए पूछती है कि तुम कौन हो। फिर वो कहती है कि मैं तो यहाँ पानी मांगने आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई पानी नजर ही नहीं आ रहा, तो मैं जा रही हूँ। फिर वो कैट स्पिरिट अपने खाली टब को देखते हुए कहता है क्या तुमने ही मेरे मछली को चुराया है। फिर वो एकदम क्यूट सा वॉइस बना के कहती है कि मैं ही वो मछली हूँ। फिर वो कैट स्पिरिट उसे वापस टब में जाने को कहता है। फिर वो बताती है कि मैं 1000 साल से कल्टीवेट कर रही हूँ और मेरा मैजिक ना बहुत पावरफुल है, मैं एक लकी कार्प हूँ और तुम्हारी कोई भी विश को पूरी कर सकती हूँ। इस पे वो कैट स्पिरिट कहता है कि मुझे बस मछली खाना है। वो उसे बांध देता है और स्ट्यू फिश कैसे बनाई जाती है इसकी तैयारियों में जुट जाता है। वो 2 रैबिट भी अदरक लहसुन ला रहे होते हैं। वो कैट स्पिरिट भी मसाला तैयार करने की रेसिपी देख रहा होता है। हमारी क्यूट फिश कह रही होती है कि इतनी मेहमान नवाजी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस थोड़ा ही खाती हूँ, इतनी ज़्यादा डिशेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो एक ही डिश से काम चल जाएगा। फिर वो कैट स्पिरिट कहता है कि मैं भी बस एक ही डिश बना रहा हूँ जिसका नाम है स्ट्यू फिश। इस पर हमारी भोली फिश कहती है क्या तुम मेरी बात तो नहीं कर रहे हो। फिर वो 2 रैबिट सर हिलाते हुए हाँ कर रहे होते हैं। फिर वो कह रही होती है कि मैं कोई ऐसी वैसी कार्प मछली नहीं हूँ, अगर मेरे बॉस को पता चला ना तो तुम्हारी खैर नहीं।
गैंग का लीडर है और समुंदर में मैं ही उसे रास्ता बताती हूँ। वो 2 रैबिट एक बोर्ड में लिख के उसे बता रहे होते हैं। कार्प मछली फ्रेश वाटर में रहती है, ना कि समुंदर में। उसकी ये फेंकूगिरी तो पकड़ी जाती है और हमारी फिश यहाँ सोच रही होती है कि अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से यहाँ काम नहीं बनेगा, मुझे तो मैजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अपने मैजिक से उस रस्सी से छूट जाती है। उसे कह रही होती कि लगता है तुमने किसी कार्प मछली से आज तक मार नहीं खाई है, तो आज ही तुम्हारा उद्घाटन कर देती हूँ। वो आगे बढ़ती है लेकिन उसकी मार्शल आर्ट्स बहुत वीक होती है, इसलिए तुरंत वो पछाड़ दी जाती है। अब अपनी यूनिक टेक्निक इस्तेमाल करने को सोचती है, जिसे वो बुलबुला वेव कह रही होती है। ऐसे वो उस वेव से उस पर अटैक करती है, बेचारी खुद ही जल भुन जाती है। और फिर क्यूट सी वॉइस में कह रही होती है कि मैं हार मानती हूँ, मारा अगर तुमसे लड़ने की कोशिश की ना तो आपकी बार तो मेरा बारबेक्यू हुई बन जाएगा। तो चुपचाप से उस हांडी में जाके बैठ जाती है। कह रही होती है कि 1000 साल की कल्टीवेशन का क्या ही फायदा हुआ कि मुझे एक स्ट्यू फिश ही बनना है। अपने आंसुओं को पोंछते हुए कह रही होती है कि बस मुझे आखिरी बार इस दुनिया के हसीन नज़ारे को देखने दो। उसकी नज़र उस बैनर पे पड़ती है। फिर एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है कि जब मैं पानी में थी ना तो इस गैंग के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत पावरफुल और महान गैंग है, तो उसमें मुझे भी शामिल कर लो। मैं भी आपकी तरह वीक और पुअर लोगों को जस्टिस दिलाने में आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं अपने आखिरी दम तक इस दुनिया को बचाने में आपकी मदद करूँगी, तो मुझे प्लीज़ भर्ती कर लो ना बॉस। वो कैट स्पेट इसकी बातों को इग्नोर करते हुए ढेर सारे मसाले डाल देता है और फिर ढक्कन लगा देता है और उन रैबिट्स को कहता है कि बस फायर जला दो। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगी और यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा फनी होने वाला है। हंस हंस के आप सारे लोटपोट हो जाएंगे मेरी ही तरह। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करो यार। आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। बाय।